जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 17 जनवरी 2023। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण होते हैं। आप अदर क्लास देखते हो करंट अफेयर्स की काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम लगभग 10 से लेकर 15 मिनट की होती हैं, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की डेट है आपकी 17 जनवरी 2023। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 2 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की हम बात करें, वो करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ कारणों से नहीं ले पाया, तो उसमें जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे मैं एक क्लास में अपलोड कर दूंगा। और आज का सेशन शुरू करते हैं। डेट है आपकी 17 जनवरी 2023। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके सामने कि हाल ही में किस देश में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक शुरू हुई। आपको संस्करण पूछे विश्व आर्थिक मंच का ये कौन सा संस्करण है, ये आपका बैठक का 54वां संस्करण है। और किस देश में ये बैठक शुरू हुई है, तो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कौन सी सिटी में? दावोस सिटी में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के कौन सी सिटी में? दावोस सिटी में। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। आपके सामने दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है कि हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, ये आपको संस्करण पूछें तो संस्करण है आपका दूसरा संस्करण है, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। वो किस देश में आपका शुरू हुआ है? तो दुबई में। दुबई में कहाँ पर हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन आपका क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 3 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रखे हैं? हाल ही में किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा, आपको संस्करण पूछे, संस्करण है आपका 76वां, 76वीं धनु यात्रा शुरू हुई है। तो आपको पता है धनु यात्रा किस राज्य में शुरू होती है? वो आपकी है उड़ीसा राज्य। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में 56वीं धनु यात्रा क्या हुई है? शुरू हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है आपका धनु यात्रा का संबंध। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका कि हाल ही में किसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? आपको देखो चैंपियनशिप का नाम आपके सामने दे रखे हैं, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, और वो भी 2024 की बात करते हैं। पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम है योगेश सिंह ने। तो हाल ही में योगेश सिंह ने 2024 में, जनवरी 2024 में जो आपकी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता चैंपियनशिप आयोजित थी, उसमें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? योगेश सिंह ने आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो उन्होंने वर्ष पूरे किए 150 वर्ष। मैं आपको बता देता हूं, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिवस की हम बात करते हैं, विभाग की हम बात करते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग की हम बात करते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को। और 15 जनवरी 2024 की हम बात करते हैं, उसकी स्थापना को कितने साल पूरे हो जाते हैं? 150 साल पूरे हो जाते हैं। किसके? भारत मौसम विज्ञान विभाग को कितने साल पूरे हो गए स्थापना को? 150 साल। स्थापना हुई कब थी? स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। 15 जनवरी 2024 को कितने साल पूरे हो जाते हैं? 150 साल आपके पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? भाई किस बैंक के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, तो आपके प्रोग्राम का आपके सामने नाम दे रखे हैं, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट किस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसबीआई बैंक ने। चर्चा कर लेते हैं भाई एसबीआई बैंक के ऊपर। इसकी स्थापना की बात करते हैं, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में।
एसबीआई बैंक का मुख्यालय क्या है, लगभग अधिकतर जितनी भी बैंक हैं उनका मुख्यालय आपको मुंबई मिलता है। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं, उसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को हुई थी और हाल ही में इस बैंक के द्वारा ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दे रखे हैं, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, राज्य पूछा, आपका राज्य का नाम पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव या उसका दूसरा नाम है बीकानेर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 की बात करते हैं। आपके सामने ये बीकानेर नाम दे रखे हैं, ये उस राज्य के जिले का नाम है। इंटरनेशनल कैमल, कैमल का मतलब ऊंट हो गया, फेस्टिवल महोत्सव बोल सकते हैं, मेला बोल सकते हैं, 2024 किस राज्य में शुरू हुआ है, वो आपका राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। राजस्थान के किस जिले में, बीकानेर जिले में। बीकानेर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 जो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर जो आपका ऊंट महोत्सव बोल सकते हैं, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है जो हाल ही में आपका शुरू हुआ है। आपका किस राज्य में, राजस्थान राज्य के किस जिले में, बीकानेर जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। आपके सामने नाम दे रखा है, देखो आपको पूछा है किस राज्य सरकार के द्वारा अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन, आपको हिमाचल स्कूल से नाम से पता चल जाएगा भाई किस राज्य सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। तो आपका वो राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की क्या की है, शुरुआत की है आपकी। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन अमृत हाल ही में केरल राज्य में शुरू किया गया है और ऑपरेशन अमृत शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, एंटीबायोटिक दवाओं की ओटीसी बिक्री का पता लगाने के लिए खुदरा मेडिकल दुकानों में औचक छापेमारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, ऑपरेशन अमृत का। वो किस राज्य में, केरल राज्य में। एंटीबायोटिक जितनी भी दवाएं हैं उनकी ओटीसी जो बिक्री होती है उनका पता लगाने के लिए जितने भी खुदरा मेडिकल दुकानें हैं उन पर औचक छापेमारी करना उनका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखा है, हाल ही में किस राज्य में पेच टाइगर रिजर्व, पेच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। तो आपके महाराष्ट्र में किस राज्य की बात करें, किस राज्य में हासिल की है ये मान्यता, महाराष्ट्र राज्य में किसने हासिल की है, आपकी पेच टाइगर रिजर्व ने और डाई स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है, वो किस में, महाराष्ट्र में आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका आज का। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दे रखे हैं कि हाल ही में किस प्रजाति को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है। उस प्रजाति का नाम, उस जीव का नाम है हिमालय वुल्फ बोल सकते हैं। वुल्फ का मतलब हो गया जो हिमालय के अंदर जो भेड़िया है उसको हिमालय वुल्फ बोलते हैं, हिमालय भेड़िया बोल सकते हैं। उसको रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया, मतलब वो प्रजाति आने वाले समय में कभी भी नष्ट हो सकती है आपकी। उनकी संख्या लगातार आपकी घट रही है और ये किसके द्वारा ये जारी की गई है लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN। रेड लिस्ट का मतलब हो गया जिसमें असुरक्षित रूप से, मतलब उनको यदि बचाया नहीं गया तो आने वाले समय में वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन रहा या कौन चैंपियन बना, किस राज्य की बात हो रही है। आपके सामने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में आपका मध्य प्रदेश चैंपियनशिप में जीता, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि हाल ही में कहाँ दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। दिल्ली की बात करिए, दिल्ली के अंदर ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ, दिल्ली के किस एरिया में शुरू हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बांसेरा, महरौली, पंचशील, लक्ष्मी नगर। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। दिल्ली में कहाँ पर, बांसेरा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपका शुरू हुआ, वो भी आपका दिल्ली का पहला बोल सकते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र के किस जिले की बात हो रही है। अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। नागपुर, पुणे, सांगली, नासिक। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में, इसका आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सांगली जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि हाल ही में कहाँ भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है आपकी। दिल्ली के अंदर हुई है, बेंगलुरु के अंदर हुई है, मुंबई के अंदर हुई है, चंडीगढ़ के अंदर हुई है। तो इसका आंसर है आपका नई दिल्ली, ए ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई। आपको संस्करण पूछे, संस्करण आपका 14वां हो जाएगा। और भारत और अमेरिका देश के मध्य ये आपकी संयुक्त व्यापार नीति फोरम की ये 14वीं बैठक है मंत्री स्तरीय की। संस्करण की बात करें 14 संस्करण है, वो कहाँ पर हुई, आपकी नई दिल्ली में। और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए रहने वाला है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या आपका आज का कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया गया है। ध्यान से सुन लेना, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मुजफ्फरनगर, अमृतसर, हिसार, इंदौर। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं मुजफ्फरनगर, अमृतसर, हिसार, इंदौर। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आप देखते हो अदर क्लासें काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास शॉर्ट टाइम की होती हैं। जो बीच में कुछ क्लासें हैं जो मिसिंग हुई है, उसकी जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने वो मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, उसकी मैं क्लास अलग से अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको जल्द ही।